बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग तीन टाइप्स पढ़ी थी: सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। आज हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, पोलैरिटी मतलब पोल्स का क्रिएट हो जाना, और क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में दो पोल्स का बन जाना, उसको हम पोलैरिटी कहते हैं। अब ये कैसे बनता है? लेट्स से हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में कैसे प्लेस करेंगे। तो हाइड्रोजन का क्योंकि 1 है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को अपने फर्स्ट शेल में पुट कर लिया। उसके बाद क्लोरीन के 7 है, क्लोरीन के 17 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने ये आउटर मोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो अनपेयर्ड हैं, जिनको कंप्लीट होने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसको आपस में शेयर कर लेंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा कि हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, जिसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब होता ये है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हों और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को भी सेटिस्फाई कर रहे हों। लेकिन होता यह है कि क्लोरीन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पावर के साथ खींच लेता है, हाइड्रोजन इतनी पावर के साथ नहीं खींच पाता। क्योंकि देखें, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 17 ही प्रोटॉन होंगे, 17 ही प्रोटॉन है तो क्लोरीन का न्यूक्लियस पावरफुल है, तो न्यूक्लियस पावरफुल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल के साथ अट्रैक्ट कर लेता है। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, वो इतने पुल के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स है एक मॉलिक्यूल में, इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, अब समझ आ गई कि पोलैरिटी क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल ऑन ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसको हम पोलैरिटी कहते हैं। अब जो हमने टाइप पढ़नी है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वो इसी पोलैरिटी की बेस पर है। अब हम उसको जस्ट उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को आप जहन में रखिएगा तो इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगा। अब द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। दोनों एक जैसे तो नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन नहीं है, तो दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बन रहा है। तो क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में जो एटम, दोनों में से जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ बेंड हो जाएगा, और इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब यही है, कितनी पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक्स में भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको यही समझ लें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखनी है, और एग्जाम्पल के बाद यही बताना है कि एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दो एटम्स है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी H2 मॉलिक्यूल है, उसके दरमियान बॉन्डिंग कैसे हो रही है। दो हाइड्रोजन के एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और H2 का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के पास भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की उतनी ही एबिलिटी है जितनी इस हाइड्रोजन के पास है। सिमिलर केस क्लोरीन का है, क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो सेम होगी। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ना इस तरफ होगा बेंड, ना इस तरफ बेंड होगा, बल्कि सेंटर में मौजूद होगा और दोनों को इक्वली सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कहीं पर भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स, दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बन रहा हो, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज एट द मिडल ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स।
तो जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान में लाई कर रहा होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, डिफरेंस आ सकता है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कोई फीडबैक हो, कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।